सुभाष चंद्र गांधी, चौंकी मत, मैं ही इंदिरा हूँ। इंदिरा, ये सब क्या है? ये क्या है नहीं, वो क्या था पूछिए। वो एक नाटक था और ये सच्चाई है। यस, गांधी एंड गांधी कंपनी के मालिक के इकलौते पुत्र से शादी करने के लिए तो इतना छोटा ड्रामा बनता है। वो सारे कलाकार, सब झूठ था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे अपना लूंगा? यस ऑफ कोर्स। ग्रेट इंडियन कल्चर को मानने वाला कोई अगर तलाक देगा तो सारा इंडिया उस पे हंसेगा। कम ऑन, बस एक छोटा सा पेग, सुहाग रात बहुत रंगीन बीतेगी। चीट, तुम एक धोखेबाज हो। शट अप, यू आर अ बिग फूल, बिगेस्ट फूल ऑन दिस अर्थ। जैसी लड़की तुम चाहते हो वो नाटक और सिनेमा में होती होगी, रियल लाइफ में नहीं। इंडिया में दूरबीन लेकर भी खोजोगे ना तो वैसी लड़की नहीं मिलेगी। दुनिया के बारे में कुछ मालूम नहीं है, इंडिया के बारे में जानने चले हो। तुम्हें पता भी है इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, या सपनों की दुनिया में ही जीते हो? इंदिरा, इंडिया के खिलाफ एक लफ्ज मत बोलना। चिल्लाओ मत। केवल किताबों में छपी कहानियाँ पढ़ पढ़कर इंडिया इंडिया मत चिल्लाओ मिस्टर गांधी। असली इंडिया तुमने देखा कहाँ है? सिर्फ 5 स्टार होटल और हवाई जहाज से ताजमहल और लाल किला देखा होगा, जबकि असली इंडिया में कितनी गरीबी, लाचारी और करप्शन है वो जाके कभी देखा है? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं भी नहीं करना चाहती। आखिरी बार सुन लो, मैं तो ऐसी ही हूँ। अगर मुझे बदलना है और मुझे एक सीधी साधी गांव की लड़की की तरह रखना चाहते हो तो मैंने तुम्हें पूरी तरह बदलने के लिए नहीं कहा है। ओके, अगर तुम्हें मुझे बदलना ही है तो मेरा एक छोटा सा काम करो। करना ये है, उस इंडिया में, असली इंडिया में मेरा कहा करना होगा तो मैं वैसी हो जाऊंगी जैसा तुम कहोगे। बताओ मुझे क्या करना है। तुम्हें एक आम आदमी की तरह बिना अपनी अमीरी दिखाए ये काम करना है। अरे अरे, क्या कर रहे हो यार? धक्का मत पर क्यों गिर रहा है यार? कीजिए, पीछे से धक्का लगा। अरे कहीं चोट वोट लग गई तो गलती हो गई। आगे जाने की बहुत जल्दी है। अरे भाई, अबे अंधा है क्या? दिखता नहीं है क्या साले? हैं? अरे वहां से जाना, पता नहीं कहां से चले आते हैं। ये मेरे प्राइमरी क्लास के टीचर साम शिव राव का पता है, वहां जाओ। कौन हो भाई तुम? दादाजी, आप मेरे साथ चलिए। मैं साथ क्यों चलूं? आपको पेंशन का पैसा चाहिए ना, आप मेरे साथ चलिए, मैं दिलवाता हूँ। आखिर तुम हो कौन? ये जानना जरूरी नहीं है। आपको पेंशन के पैसे चाहिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं दिलवाता हूँ। पेंशन ऑफिस जा जा के मेरी चप्पल घिस गई। मैं तो इससे थक चुका हूँ। कुछ दिन पहले एक सिनेमा आया था, किसी ने कहा उसे देखकर वैसा करने से मैं अपने पैसे निकाल पाऊंगा। मैंने बिल्कुल वैसा किया। घूस देने के लिए मेरे पास बस यही बचा है। अब तो मेरे पेंशन के पैसे मुझे दे दो। क्यों बे बुढ़ाओ, क्या सोच के आया था तू? मैंने भी मुन्ना भाई देखी है 5 बार, वो भी थिएटर में टिकट निकाल कर गया था मैं। वही पैतरा आजमा रहा है क्या? तेरे इन फटीचर कपड़ों का 50 रुपया भी नहीं मिलेगा। अरे जाके बाकी के पैसे ले आ। मेरे साथ आइए। ए बुढ़ाओ, तू फिर से आ गया। धत, कितनी बार तेरे को समझाना पड़ेगा? क्यों तू मेरी कुंडली में शनि की तरह आके बैठा है? और आज तू अपने साथ ये किस लल्लू को उठा के ले आया? हाँ, तेरे पैसे ये देगा क्या? क्यों बे? नहीं, दादाजी के पेंशन के पैसे तुम दोगे। क्या? ठीक है, एक काम करो, तुम पैसे नहीं दोगे ना, इस लेटर पर लिख दो कि तुम पैसे नहीं दे पा रहे और साइन करो। अबे मैं किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगा, चल निकल यहाँ से। तुम्हें इस पर साइन करना ही होगा। अगर साइन नहीं किया तो क्या कर लेगा बे? तू बहुत बड़ा गुंडा है क्या? नहीं करता, जा। किसी भाई के लाल ने हमारे भाई का मुंह लाल कर दिया है। हट रे, कौन है? किसने मारा भाई को?
दिए। इतने सारे पैसे। आज तो पूरी पोल खोल कर रहेगा मेरे पैसे। उठा लूं जल्दी। देखो बॉस, हम सबको धो दिया उसने, वो भी आपके एरिया में। सब इंस्पेक्टर को फोन लगा। हेलो, क्या रे गुंडा है तू? सरकारी दफ्तर में घुस के क्लर्क को मारेगा? हाँ सर, वो लोग गुंडागर्दी करते हैं, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? वो गुंडे नहीं है, तू और ये बुड्ढा गुंडा। अरेस्ट देम। गन रखना काफी नहीं, उसे चलाना भी आना चाहिए। बोल, किसने भेजा तुझे? किसने भेजा तुझे? एमपी राजा भाई ने। मैंने ये सब जनता की भलाई के लिए किया है। जनता की भलाई के लिए चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं दे दूंगा। कुर्बान कर। क्या कर रहे हो तुम? इस तरह से लोगों की भलाई करते हो? इन गुंडों की फौज के साथ तुम लोगों का भला करोगे? झूठा ड्रामा कर रहे हो ये टीवी इंटरव्यू देकर। बंद करो ये सब नाटक। देखिए, वो ऐसा है कि कहो तो इसका गेम बजा डालूं। अबे चुप कर, ये कोई पॉलिटिकल गिमिक है। तू बस देखता जा मैं कैसे पासा पलटता हूँ। दादाजी, दादाजी, पूरी दुनिया मेरी दुश्मन हो गई है। अबे फोटो खींचो जल्दी। देखो दादाजी गए हैं। दादाजी अपनी चप्पल निकालिए। आपकी चप्पल से आज मैं अपना सर गंजा कर लूंगा, गंजा कर लूंगा मैं। सुनो, ये आदमी अपोजिशन पार्टी का खुरका है। मुझे बदनाम करना चाहता है। क्या मेरी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इसलिए इनको प्रॉब्लम हो रही है। मुझे बदनाम करना चाहते हैं सब जने। अरे छोड़िए, अरे जाइए, मार मुझे, मार आज मुझे सबके सामने मार। एक शर्मनाक हादसा, सत्तारूढ़ पार्टी पर झूठा इल्जाम। गांधी नाम के युवक ने एमपी को चप्पलों से पीटा। सीएम गद्दी छोड़ो, दादाजी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो, दादाजी जिंदाबाद। दादाजी आशीर्वाद दो, दादाजी जल्दी माला पहनाओ दादाजी को। हम तुम्हारे साथ हैं दादाजी। क्या कर रहे हैं आप लोग? आपने देखा दादाजी के साथ क्या हुआ? ये रूलिंग पार्टी की जाती है। हम पावर में आएंगे तो दादाजी के साथ इंसाफ करेंगे। आप ठीक तो है ना दादाजी? दादाजी आप निश्चिंत रहें, हम आपको पेंशन दिलवा के रहेंगे। आओ इधर आओ। हम सब ऑपोजिशन वाले एक हैं और हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक दादाजी को पेंशन नहीं मिल जाती। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दादाजी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इधर उधर क्या शूट कर रहे हो? जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा ये आमरण अनशन करते रहेंगे और हम इनके पीछे खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री गद्दी को छोड़ो। गांधी और सामराव को गिरफ्तार करो। योर ऑनर, मैं गुंडा हो सकता हूं, मुझे सजा दीजिए, लेकिन ये मासूम मास्टर है, कोई गुंडे नहीं। जिन्होंने बच्चों को स्लेट पर लिखना सिखाया, उन्हीं के हाथ में मुजरिम की स्लेट पकड़वाना और गुंडा करार देना, ये कहां का न्याय है योर ऑनर? सिर्फ 1550 रुपए के लिए, अपने ही 1550 के पेंशन के लिए घूस देनी होगी इन्हें। पेंशन मांगना गुनाह है क्या? मैंने भारत देश के बारे में ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था, ये तो बिल्कुल उल्टा निकला। गांधी, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद के इस देश में, इस मिट्टी में अब गुंडे पल रहे हैं जो लोगों को लूट रहे हैं योर ऑनर। ये देश शरीफों का नहीं रहा, अब वैशी जानवरों का बन गया योर ऑनर। इस बेचारे गरीब का मांस खाने के लिए गुंडे कौवों की तरह इसके पीछे पड़े हैं और उसी मांस में से हिस्सा खाने के लिए पुलिस की गैंग उन कौवों का साथ गिद्ध बंद कर देती है और उसी मांस का बड़ा हिस्सा खाने के लिए एमपी एमएलए उन्हें बचाते रहते हैं, उनका समर्थन करते रहते हैं। उनका बस चले तो इस गरीब की हड्डियों को भी नहीं छोड़ेंगे। न्याय, नीति, धर्म, ये कोर्ट इन जैसे मजलूम और मासूमों की हिफाजत के लिए बने योर ऑनर, इन जैसे मासूमों की हिफाजत के लिए। अपने सफाई में इतना ऊंचा बोलेगा, वो भी बिना सांस लिए? वो इतना लंबा डायलॉग सुना के मुझे तू डराना चाहता है क्या बे? हाँ, सेक्शन 306, 207, 308 के अंतर्गत सुभाष चंद्र गांधी एक अपराधी है। इसके लिए उसे 2 साल बामशक्कत सजा दी जाती है और इस घोर अपराधी की इस घोर अपराध में मदद करने के लिए एक पुराने गुंडे सैम शिवराव उर्फ दादाजी उर्फ मास्टर जी को इस अपराध के लिए 1650 रुपया का जुर्माना लगाया जाता है। ये क्या हो रहा है?
ए शिवा, हाँ बोल बे चमचे। उस गांधी को बस 2 साल की जेल की सजा हुई है। हाँ क्योंकि पांडु गैंग रास्ते में गांधी को मारने में फेल हो गया था, इसलिए। फोन करके पांडु और बकिया को तुरंत बुला। हाँ इस बार पहले बुड्ढे को मरवा देते हैं, बोल देंगे आपस के झगड़े में मर गए दोनों। लेकिन इससे हमारे रास्ते में से गांधी कैसे हटेगा? अबे खजूर, इल्जाम गांधी पर डाल देंगे तो 7 साल जेल के अंदर सड़ेगा ना, लिख के देता हूँ। अगर दम है तो मेरे उस टीचर को पेंशन दिलाकर दिखाओ, या फिर इंडिया छोड़कर यहाँ लंदन में जैसे मैं चाहती हूँ वैसे रहो। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? दादाजी, मुझे उस क्लर्क का एड्रेस चाहिए। ये सब तुम क्यों कर रहे हो बेटा? दादाजी प्लीज।